11वीं कॉमर्स के सारे बच्चे व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट पर माल खरीदना, बेचना, परचेज करना, सेल्स करना सीख चुके हैं। तो पिछले वीडियो में नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट उन्हें मैंने समझाया है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड में जाते हैं हम लोग। व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट सभी ग्राहकों को, सभी कस्टमर को दिया जाता है, चाहे वो नगद या उधार खरीदे या बेचे, कैश परचेज सेल्स करे या क्रेडिट परचेज सेल्स करे। यानी व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, और नगद बट्टा कैश डिस्काउंट केवल उसी को दिया जाता है जो जल्दी से पेमेंट करे, यानी जल्दी से जिससे पैसा मिल जाए। इसका साफ मतलब है कि व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट सभी जगह आता है, चाहे नगद हो, चाहे उधार, चाहे कैश हो, चाहे क्रेडिट। लेकिन नगद बट्टा कैश डिस्काउंट केवल कैश पेमेंट करते समय आएगा, मतलब नगद व्यवहारों में आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में आएगा। जो व्यवहार उधार होता है, जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता है, वहां नगद बट्टा कैश डिस्काउंट कभी नहीं आता। उसका नाम ही कैश डिस्काउंट है, उसका नाम ही नगद बट्टा है। नगद व्यवहारों में ओनली कैश ट्रांजैक्शन में ही वो आएगा। लेकिन व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट हर जगह आता है। बात करें इन दोनों की, तो व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में दिखाया नहीं जाता, लेकिन नगद बट्टे को, कैश डिस्काउंट को जनरल एंट्री में दिखाया जाता है। ये कैश के साथ होता है, जहां कैश वहां डिस्काउंट। तो अभी आप लोग आज के टॉपिक में एक बात समझ जाए, अगर हमारे क्वेश्चन में व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा एक साथ आ जाए, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट एक साथ आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उसके रूल्स में आपको समझाता हूं, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट नगद हो या उधार, कैश और क्रेडिट सब जगह आता है, क्योंकि सभी कस्टमर को, सभी ग्राहकों को दिया जाता है। नगद बट्टा कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन में, नगद व्यवहारों में आता है। उधार वाले व्यवहारों में, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन में नगद बट्टा कैश डिस्काउंट नहीं आता है। ठीक है, तो आप रूल समझ जाए। रमेश से 10% व्यापारिक तथा 5% नगद बट्टे पर माल खरीदा 10,000 का। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश at 10% TD and 5% CD 10,000। ओके, यानी आप लोग एक ही बात का ध्यान रखें, अगर ये दोनों बट्टे, अगर ये दोनों डिस्काउंट एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका व्यवहार, आपका ट्रांजैक्शन कैसा है। अगर दोनों बट्टे एक साथ आ जाए, बोथ ऑफ डिस्काउंट आर कम्स टुगेदर, एक साथ आ जाए दोनों डिस्काउंट, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका व्यवहार, आपका ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है, किस टाइप का है। अगर वो उधार है, क्रेडिट, तो वहां केवल व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करें, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट वहां नहीं आएगा, क्योंकि उधार व्यवहारों में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट आता है, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट नहीं आता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके दोनों बट्टे, अगर आपके दोनों डिस्काउंट एक साथ आ जाए, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका व्यवहार किस प्रकार का है, आपका ट्रांजैक्शन किस टाइप का है। अगर आपका व्यवहार, अगर आपका ट्रांजैक्शन उधार है, क्रेडिट है, तो व्यापारिक बट्टा आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। और अगर आपका व्यवहार नगद है, अगर आपका ट्रांजैक्शन कैश में है, तो दोनों बट्टे आएंगे, दोनों ट्रांजैक्शन आएंगे, क्योंकि व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट तो हर जगह आता है, और नगद बट्टा कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन में, नगद व्यवहारों में आता है। बताता हूं, रमेश से 10% व्यापारिक और 5% नगद बट्टे पर माल खरीदा 10,000 का। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश at 10% TD and 5% CD रुपीज 10,000। सबसे पहले इसे अच्छे से देखो, ये जो एंट्री है ये उधार है, क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पर हमने रमेश से माल खरीदा है, रमेश से गुड्स परचेज किया है। और जब किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो एंट्री उधार हो जाती है, और उधार होने की वजह से, क्रेडिट होने की वजह से यहाँ केवल एक ही बट्टा, एक ही डिस्काउंट आएगा, व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट यहाँ नहीं आएगा। तो एंट्री क्या होगी? माल खरीदा है, परचेज किया है, परचेज डेबिट होगा,
और माल देने वाला कौन है, गिवर कौन है, रमेश, टू रमेश। एंट्री तो यही हो, मैंने बताया था ना, परचेज हमेशा डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है, देने वाला गिवर रमेश। बात करें बट्टों की, डिस्काउंट की, तो यहाँ केवल व्यापारिक बट्टा, ओनली ट्रेड डिस्काउंट आएगा, क्योंकि ये उधार है, क्योंकि क्रेडिट है, और क्रेडिट में केवल व्यापारिक बट्टा, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आता है। और व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से दिखाया नहीं जाता, उसको माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से माइनस करके जो शुद्ध माल, नेट मटेरियल आता है, उसे शो किया जाता है। तो आपने जो रमेश से माल खरीदा था, आपने जो रमेश से गुड्स परचेज किया था, वो 10,000 का था, 10,000 का, उसका 10%, 10%, 1,000 रुपए व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट आएगा। यानी आपने जो माल खरीदा है वो 10,000 का है, लेकिन 1,000 रुपए डिस्काउंट काटकर खरीदा गया माल, गुड्स किया, परचेज किया हुआ गुड्स अब 9,000 का होगा, 9,000 का, तो आपकी एंट्री में 9,000 आएगा, 9,000। जब भी व्यापारिक बट्टा आता है, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है, माल की कीमत कम हो जाती है और ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा माइनस करके ही जनरल एंट्री में शो किया जाएगा, इसका ध्यान रखना। यानी व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माल की कीमत में से, मटेरियल के प्राइस में से माइनस करके तो वास्तविक माल आएगा, जो ओरिजिनल गुड्स आएगा, उसी की एंट्री की जाएगी। क्योंकि व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखाया नहीं जाता, वो बिजनेसमैन की तरफ से अपने सभी ग्राहकों को, सभी कस्टमर को अपनी तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो आपने रमेश से माल खरीदा था, रमेश से गुड्स परचेज किया था, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। और उधार खरीदा था, क्रेडिट में परचेज किया था, इसलिए यहाँ नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, केवल व्यापारिक बट्टा आएगा, ट्रेड डिस्काउंट, और व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को 10,000 का, 10,000 का गुड्स से उसका 10%, 1,000 रुपए व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट आया। इस व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से माइनस करेंगे, तो आपका शुद्ध माल, नेट मटेरियल आएगा 9,000 का, 9,000 का। नरेशन आप लिखते जैसा हमेशा लिखते हो, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट 10% TD, उधार माल खरीदा 10% व्यापारिक बट्टे पर, क्योंकि नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट यहां नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं यहां को चेंजेस करता हूं। क्या चेंजेस करता हूं, मैं यहां से अब एक काम करने जा रहा हूं। और वो काम है, मैं यहां से रमेश का नाम हटा देता हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश हटा देता हूं। ठीक है, 10% व्यापारिक और 5% नगद बट्टे पर माल खरीदा 10,000 का, परचेज गुड्स एट 10% DD एंड 5% CD, रुपीज 10,000। अब हमने माल खरीदा है, अब हमने गुड्स परचेज किया है, पर किससे खरीदा नहीं मालूम, मतलब नगद खरीदा है, कैश परचेज किया है। और जब कैश परचेज किया जाता है तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां कितने बट्टे आएंगे, कितने डिस्काउंट आएंगे, दोनों आएंगे। व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा ही, क्योंकि वो नगद, उधार, क्रेडिट और कैश दोनों जगह आता है। और नगद बट्टा भी आएगा, कैश डिस्काउंट भी आएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये नगद खरीदा है, कैश परचेज किया है। और नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट कैश के साथ आता है, जहां कैश वहां डिस्काउंट। ठीक है, आपने माल खरीदा, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा, कई बार बता चुका हूं। माल खरीद के ला रहे हो तो आपके पास से पैसा जाएगा और जाने वाली कैश को हम क्रेडिट करते हैं। अब डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि अच्छा ये कौन सा डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है, नगद बट्टा। ठीक है, अब डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हम जब माल खरीदने जाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, बट्टा मिलेगा, तो ये हमारा फायदा है, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। अब एंट्री तो हो गई, अब आंकड़े कैसे लिखोगे, नंबर्स कैसे स्प्लिट करोगे। सबसे पहले
आपको व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके शुद्ध माल एक्चुअल गुड्स दिखाना पड़ेगा। तो आपका व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 10%। तो आपका माल, आपका गुड्स कितना था? 10,000 का 10%, 10%, 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज व्यापारिक बट्टा आया ट्रेड डिस्काउंट। और व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता, लेकिन इसे माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से माइनस किया जाता है। यानी आपने जो माल खरीदा था वो 10,000 का था और दुकानदार ने शॉपकीपर ने आपको 10% व्यापारिक बट्टा 10% ट्रेड डिस्काउंट उसकी तरफ से दिया। तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज होता है, यानी उसने आपको 1,000 रुपए माफ कर दिए। तो खरीदा गया माल कितने का है? परचेज किया हुआ गुड्स कितने का है? 9,000 का, 9,000 का। यानी जब भी व्यापारिक बट्टा माइनस करोगे, जब भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, पहले वही करोगे, पहले कभी भी व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट को ही कैलकुलेट करोगे। और जब भी व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, हमेशा परचेज और सेल्स में ओरिजिनल गुड्स, वास्तविक माल कभी नहीं आएगा, डिस्काउंट माइनस करके ही आएगा। चाहे आपने खरीदा हो चाहे बेचा हो, व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से माइनस किया जाता है। तो आपका माल, आपका गुड्स 10,000 का था, 10,000 का, उसका 10%, 10%, 1,000 रुपए माइनस करके आपका खरीदा हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स 9,000 का हो गया। तो परचेज में 9,000 आएगा। अब दूसरा बट्टा, दूसरा डिस्काउंट कौन सा आएगा? नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट। तो नगद बट्टा कैश डिस्काउंट इस 9,000 पर आएगा, 9,000 पे आएगा। कितना परसेंट? 5%। तो 9,000 का 5%, 9,000 का 5%, ये आएगा 450, 450। ये 450 रुपीज डिस्काउंट में आएगा। और अब इसमें से इसे माइनस करके कैश में आ जाएगा 8,550, 8,550। किसी कहानी समझ जाए आप एक दुकान पर गए, आपने 10,000 का माल खरीदा, दुकानदार को बोला भैया कुछ कम कर, उसने 10% कम कर दिया। अरे अब खरीदा हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स कितने का है? 9,000 का। आपने बोला भैया ये 9,000 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे कुछ और डिस्काउंट दे। अब उसने आपको नगद बट्टा दिया, कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट? 5%। और नगद बट्टा कैश डिस्काउंट पेमेंट की जाने वाली राशि पर, पेमेंट भुगतान की जाने वाले अमाउंट पे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको दुकानदार ने, आपको शॉपकीपर ने माल खरीदने पर उसकी तरफ से 10% व्यापारिक बट्टा, उसकी तरफ से 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो आपने जो माल खरीदा वो 10,000 का तो था, लेकिन 1,000 रुपए कम करके खरीदा हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स 9,000 का हो गया। यानी ये व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट दुकानदार ने माइनस करवाया और आपको खरीदा हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स कितने का मिला? 9,000 का। अब आप उससे एक और डिस्काउंट मांग रहे हो, क्योंकि आप उसे नगद पेमेंट करने जा रहे हो, और नगद पेमेंट करते समय एक और डिस्काउंट दिया जाता है, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट। और वो बट्टा, वो डिस्काउंट पेमेंट की जाने वाली अमाउंट पे दिया जाता है। तो आपको उसे कितना पेमेंट करना है? 9,000। तो नगद बट्टा कैश डिस्काउंट इस पर आएगा 5%, 450। यानी आपको उसे 450 रुपीज कम देने पड़ेंगे। तो आपकी जेब से पेमेंट कितनी होगी? 8,550, 8,550। इस टाइप से आप एंट्री करोगे। यानी पहले क्या करोगे? पहले आप माल की जो वास्तविक कीमत है, उसका जो एक्चुअल प्राइस है 10,000, 10,000, उसमें से व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट 1,000 रुपए माइनस करके परचेज में 9,000 लिख दें। यानी परचेज में व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख दिया, और इस पर नगद बट्टा लगाया, इस पर कैश डिस्काउंट लगाया 5%, जो 450 आया। तो आपकी पेमेंट 8,550, 8,550 की होगी। और नरेशन आप लिखते, परचेज गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा एट 10% टीडी एंड 5% सीडी। तो आपको आता ही है। अब ये एंट्री देखिए आप, ये जो एंट्री है, सुरेश से 20,000 का माल 20% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर खरीदा। परचेज गुड फ्रॉम सुरेश 20,000, 20% टीडी एंड 10% सीडी। ये एंट्री ठीक से देखिए, यहाँ आपने माल खरीदा है, यहाँ आपने गुड्स परचेज किया है, और सुरेश का नाम आया है, मतलब उधार खरीदा है, उधार परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश।
और उधार होने की वजह से, क्रेडिट होने की वजह से यहाँ दोनों बट्टों में से, दोनों डिस्काउंट में से केवल एक बट्टा, ओनली एक डिस्काउंट आएगा, व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि नगद बट्टा कैश डिस्काउंट नगद में आता है और ये नगद नहीं है, ये कैश नहीं है, ये तो उधार, ये तो क्रेडिट है। और व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में नहीं दिखाया जाता। व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे परचेस और सेल्स में दिखाया जाता है, उसे जनरल एंट्री में दिखाया जाता है। तो आपका जो माल था, गुड्स था, वो 20,000 का था, इसका 20%, 20%, 4,000 रुपए व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट आया, तो खरीदा हुआ माल, परचेस किया हुआ गुड्स 20,000 का नहीं है, 20,000 का नहीं है, 4,000 माइनस करके वो 16,000 का हो गया, 16,000। नरेशन आप लिख दे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एट 20% टीडी, क्योंकि आपने 20% व्यापारिक बट्टा, 20% टीडी ही दिखाया, सीडी कैश डिस्काउंट नहीं दिखाया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहां से सुरेश का नाम हटा दूं तो ये नगद बन जाएगा, कैश बन जाएगा, या फिर ठीक है, मैं यहां एक शब्द डाल देता हूं, नगद खरीदा और कैश, यानी आपने सुरेश से माल खरीदा है लेकिन नगद खरीदा है, सुरेश से गुड्स परचेस किया है बट कैश परचेस किया है। अब सुरेश का नाम भी आ गया और कैश फंड भी आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसे नगद मानेंगे, कैश परचेस मानेंगे, ठीक है। अब आपने नगद माल खरीदा है, कैश परचेस किया है, तो एंट्री क्या होगी, परचेस तो डेबिट होगा ही, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। डिस्काउंट कितने आएंगे, दोनों आ जाएंगे, व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट तो आता ही है, नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट भी आएगा और कैश के साथ आएगा, जहां कैश वहां डिस्काउंट, क्योंकि आपने माल खरीदा है, गुड्स परचेस किया है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये आपका फायदा, और फायदा कभी भी क्रेडिट में आता है। एंट्री तो हो गई। अब दोनों डिस्काउंट कैसे लगाओगे, पहले माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे और जो आएगा उसे परचेस के सामने लिखे। तो बताइए आपका माल, आपका गुड्स कितने का था, 20,000 का, 20,000 का, इसका 20% व्यापारिक बट्टा, 20% ट्रेड डिस्काउंट करके कितना आया था, 4,000, तो 4,000 4,000 माइनस करके खरीदा हुआ माल, परचेस किया हुआ गुड्स 16,000 का आया था, 60,000 का। यानी जब भी व्यापारिक बट्टा आता है, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है, परचेस और सेल्स में पूरा माल, टोटल गुड्स कभी नहीं जाता, व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही जाएगा। ये 16,000 कैसे आया, 16,000 कैसे आया, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, 20% व्यापारिक बट्टा माइनस करके। अब नगद बट्टा आएगा, कैश डिस्काउंट, तो नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट की जाने वाली राशि पर, चुकाई जाने वाली राशि पर दिया जाएगा। मैंने 20,000 का माल खरीदा है, 20,000 का गुड्स खरीदा है, 20% बट्टा मिलने के बाद, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद खरीदा हुआ माल, परचेस किया हुआ गुड्स 16,000 का हो गया। अब मुझे उसे 16,000 रुपए देने हैं, तो नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट जो पैसे चुकाने हैं, पेमेंट करने हैं, उस पर आएगा, 16,000 पर आएगा, 10%, 10%, 16,000 का, 16,000 का 10% 1,600 रुपए आएगा, 1,600। दुकानदार ने मुझे 1,600 रुपए और माफ कर दिए, तब मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 20,000 का माल था, 4,000 तो पहले ही माफ कर दिए, उसे 16,000 देने थे, 16,000 पर 10% और एक बट्टा उसने मुझे दिया, एक डिस्काउंट उसने और दिया, तो 16,000 में से 1,600 रुपए मुझे कम पेमेंट करने हैं, ठीक है। तो अब मुझे पेमेंट कितने करने हैं, 14,400, 14,400, मेरे पास से कैश जाएगा 14,400। नरेशन इजी है। परचेज गुड्स फॉर कैश एट 20% टीडी, 10% सीडी, यानी जब भी व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा एक साथ आए, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एक साथ आए और एंट्री उधार हो, ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो, तो केवल व्यापारिक बट्टा, केवल ट्रेड डिस्काउंट
आएगा, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। और व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ माइनस किया जाता, दिखाया नहीं जाता। और अगर एंट्री नगद हो, कैश ट्रांजैक्शन हो, तो ये दोनों डिस्काउंट आएंगे। तो कैसे आएंगे? पहले आप व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को माल में से कम कर दे, गुड्स में से कम कर दे, और उसे कम करने के बाद जो माल आएगा उससे परचेज में दिखाए। और दूसरा बट्टा सेकंड डिस्काउंट इस पर आएगा 10%, 10%, 1600। तो आपको इसमें से 1600 रुपए कम देने पड़ेंगे, तो आपकी जेब से 14,400, 14,400 रुपीज जाएगा। इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको दो एंट्री बेचने की भी सिखाता हूं, वेट करें। चलिए, अब हम दो ऐसी एंट्री करने जा रहे हैं जिसमें हम माल बेचेंगे, गुड्स सोल्ड करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब देना, जब आप माल बेचते हो, गुड्स सोल्ड करते हो, तो सेल्स अकाउंट खुलता है और सेल्स क्रेडिट होता है, क्योंकि जाने वाला माल हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और माल बेचेंगे, कस्टमर को गुड्स बेचेंगे, तो हमें उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये हमारा नुकसान है, तो अब डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट। देखिए, अजय को 10,000 का माल बेचा, 10% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर। सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000 रुपीज, 10,000, 10% टीडी है, 10% सीडी। तो सबसे पहले ये देखो कि ये किस प्रकार का व्यवहार है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है। ये उधार है, ये क्रेडिट है, क्योंकि अजय का नाम आया है। तो एंट्री क्या होगी? बेचा है, सेल्स किया है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और पाने वाला रिसीवर अजय है। तो एंट्री हो जाएगी अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और उधार होने की वजह से, क्रेडिट होने की वजह से केवल एक बट्टा, ओनली एक डिस्काउंट आएगा, वो भी व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट यहां नहीं आता है। ठीक है, और व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में नहीं दिखाया जाता, उसे निकालकर गुड्स में से माइनस करके दिखाया जाता है। तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज नगद बट्टा आ गया कैश डिस्काउंट। इस नगद बट्टे को, सॉरी व्यापारिक बट्टा आया ट्रेड डिस्काउंट। इस व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को माल में से कम कर देंगे, और ओरिजिनल माल, एक्चुअल गुड्स दिखाया जाएगा। तो आपका बेचा गया माल, आपका सोल्ड किया हुआ गुड्स 10,000 का 10,000 का नहीं है, 1,000 रुपए माइनस करके, 1,000 रुपीज माइनस करके वो 9,000 का बन गया, 9,000। नरेशन, sold goods on credit at 10% PD, क्योंकि आपने नगद बट्टा कैश डिस्काउंट नहीं दिखाया, क्योंकि नगद बट्टा कैश डिस्काउंट आएगा भी नहीं, क्योंकि ये उधार है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नगद शब्द जोड़ दूं, नगद बेचा, सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000 रुपीज, 10% टीडी है, 10% सीडी फॉर कैश। अगर मैंने यहाँ नगद शब्द जोड़ दिया, कैश वर्ड जोड़ दिया, या अजय का नाम हटा दिया, अजय का नाम वहां से हटा दिया, तो ये नगद बन जाएगा, कैश बन जाएगा। और अब मुझे बताइए, अगर ये नगद माल बेचा है, गुड्स आपने कैश सोल्ड किया है, तो एंट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा? एंट्री पे इसका असर पड़ेगा, आपने नगद माल बेचा है, आपने कैश सोल्ड किया है, तो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, उसके बदले आपके पास पैसा आएगा, सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि माल बेचने पर माल हमारे पास से जाता है और जाने वाले माल को हम क्रेडिट करते हैं, कैश आएगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और भैया, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे कि ऐसी एंट्री क्यों हुई। अब बात करें डिस्काउंट की, तो दोनों डिस्काउंट आएंगे, दोनों बट्टे आएंगे। व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा ही, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट भी आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में है और व्यवहार नगद है, ट्रांजैक्शन कैश में है। अब आपने माल बेचा है, आपने गुड्स बेचा है, तो कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। दिया जाने वाला डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है, लॉस डेबिट में आता है। और वैसे भी जहां कैश होता है वहां डिस्काउंट होता है, कैश डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हो गई। अब बात करें आंकड़ों की, राशि की, तो पहले व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें। अगर व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट अकेला आए या नगद बट्टे के कैश डिस्काउंट के साथ आए, तो दोनों बार एक जैसी प्रोसेस होती है।
परचेस और सेल्स में उसे माइनस करके ही लिखा जाता है। तो आपका माल, आपका गुड्स 10,000 का था, 10,000 का, उसका 10% 10% व्यापारी भत्ता ट्रेड डिस्काउंट 1000 रुपए आया। इस 1000 रुपए को 1000 रुपीस को माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से यानी 10,000 में से माइनस करेंगे, सेल्स में आएगा 9,000 9,000, यानी आपने जो माल बेचा वो वाकई में 9,000 का था। यानी कस्टमर को आप 10,000 का माल बेचना चाहते थे, लेकिन आपने उसे अपनी तरफ से 1000 रुपए 10% 10% 1000 रुपए डिस्काउंट दिया, व्यापारिक भत्ता ट्रेड डिस्काउंट, तो बेचा गया माल, सोल्ड किया हुआ गुड्स 9,000 का हो गया। व्यापारिक भत्ता माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अब वो आपको पेमेंट कर रहा है, और पेमेंट करते समय आप उसे एक भत्ता और दे रहे हैं, तो दिया जाने वाला भत्ता, पेमेंट करते समय, भुगतान करते समय दिया जाने वाला भत्ता, दिया जाने वाला डिस्काउंट, नगद भत्ता होता है कैश डिस्काउंट, और नगद भत्ता कैश डिस्काउंट 10% है, 10% है, तो वो पेमेंट की जाने वाली अमाउंट पे आएगा। कस्टमर आपको 9,000 पेमेंट करेगा क्योंकि आपने उसे 10% डिस्काउंट दिया है। तो ग्राहक आपको जो 9,000 पेमेंट करेगा, इस पर नगद भत्ता आएगा, इस पर कैश डिस्काउंट आएगा, 9,000 का 10%, 9,000 का 10%, 900 रुपए। तो पेमेंट करने वाला आपको 8,100 रुपए 8,100 रुपीज पेमेंट करेगा। कहानी कुछ यूं है कि आपने एक कस्टमर को 10,000 का माल बेचा, 10% डिस्काउंट काट कर, यानी आपने उसे 1,000 रुपए माफ करके 10,000 का माल 9,000 में बेचा। हो गया एक डिस्काउंट खत्म। अब वो आपको पेमेंट कर रहा है और आपसे एक डिस्काउंट और मांग रहा है, और पेमेंट करते समय दिया जाने वाला या लिया जाने वाला डिस्काउंट नगद भत्ता होता है कैश डिस्काउंट, और नगद भत्ता कैश डिस्काउंट जितनी पेमेंट दी जा रही है या जितनी पेमेंट ली जा रही है उस पे दिया जाएगा। तो आपने उसे 9,000 पर 10% एक भत्ता और दिया, एक और डिस्काउंट दिया, तो 900 आया। इसका मतलब अब वो आपको केवल 8,100 रुपए ही देगा। देने कितने चाहिए थे? 9,000, लेकिन आपने उसे 10% और माफ कर दिया, तो आपको मिलेंगे 8,100। इस प्रकार 900 रुपए आपका नुकसान हो गया। नुकसान हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। नरेशन sold goods on for cash, नगद माल बेचा at 10% TD and 10% CD, नगद भत्ता और व्यापारिक भत्ता, ठीक है। अब ये वाली एंट्री देख ले। सोहन को 50,000 का माल 20% व्यापारिक और 10% नगद भत्ते पर बेचा। sold goods to Sohan 50,000 rupees, 20% trade discount and 10% cash discount। सोचने वाली बात है, ये एंट्री उधार है, ये एंट्री क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ सोहन का नाम आया और सोहन को माल बेचा, सोहन को गुड्स सोल्ड किया, तो एंट्री क्या होती है? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उधार होने की वजह से, क्रेडिट होने की वजह से केवल व्यापारिक भत्ता ट्रेड डिस्काउंट आएगा। आपका बेचा गया माल, सोल्ड किया हुआ गुड 50,000 है, 50,000, उसका 20% 20% अगर देखा जाए तो 10,000 आएगा, 10,000। इस 10,000 को व्यापारिक भत्ता ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, और व्यापारिक भत्ते को ट्रेड डिस्काउंट को माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसे माइनस कर दे, इसे माइनस करके बेचा हुआ माल, सोल्ड किया हुआ गुड्स आपका 40,000 आएगा, 40,000। तो 40,000 सोल्ड में भी आएगा और 40,000 सेल्स में भी आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से सोहन का नाम हटा दूं तो 50,000 का माल 20% व्यापारी को 10% नगद भत्ते पर बेचा। सोल्ड गुड्स 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो अब ये तो एंट्री नगद हो गई, ये एंट्री कैश हो गई, तो एंट्री बदल जाएगी। क्या बदलेगी? नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आएगा और सेल्स के थ्रू माल जाएगा, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और दोनों डिस्काउंट आएंगे, दोनों डिस्काउंट आएंगे। व्यापारिक भत्ता ट्रेड डिस्काउंट तो आएगा ही, और नगद होने की वजह से, कैश होने की वजह से नगद भत्ता कैश डिस्काउंट भी आएगा, तो कैश के साथ डिस्काउंट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राशि कैसे आएगी, नंबर कैसे आएंगे? सबसे पहले तो आप व्यापारिक भत्ता ट्रेड डिस्काउंट जो 10,000 का माल में से कम कर दे,
और उसे कम करके सेल्स में लिख दे, क्योंकि आपका बेचा गया माल व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बेचा जाता है, यानी यहाँ 40,000 आएगा 40 पर 40,000, यानी आपने जो माल बेचा है वो 40,000 का है, 40,000 का है, क्योंकि आपने एक डिस्काउंट कस्टमर को अपनी तरफ से दिया। अब वो आपको पेमेंट कर रहा है तो आपको वो कितनी पेमेंट करेगा? 40,000, क्योंकि आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। अब कस्टमर को पेमेंट कर रहा है 40,000, उस पर नगद बट्टा दिया जाएगा, उस पर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब 40,000 पर 40,000 पर 10%। तो आएगा 4,000, यानी आपने उसे एक डिस्काउंट और दिया, ये आपका लॉस हो गया। तो आपके पास पेमेंट कितनी आएगी? 36,000, 36,000। ठीक है, नरेशन आप जानते ही हो। सोल्ड गुड फॉर कैश, नगद माल बेचा एट 20% BD एंड 10% CD। ओके, हो जाएगा आप लोगों से।